अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। फंक्शन को एक हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस एक्चुअली है क्या चीज़, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और क्यों यूज़ करते हैं। तो हम इसके एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए और बी। हम चाहते हैं कि उनका सम हो। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ है जो यूज़र इंटर करेगा। यूज़र वेबसाइट पे आएगा हमारी, वहाँ पे दो वैल्यूज़ को इंटर करेगा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। वो हमने उससे वैल्यू ले ली। अब हमारा काम क्या है कि हमने वो कोड लिखना है जिसकी मदद से हम उस दोनों वैल्यूज़ को वो सम करके डिस्प्ले करवा देगा। ये कैलकुलेटर है एक सिंपल, आप जिसको कह सकते हो। या हम वहाँ पे एक ऑप्शन भी डाल सकते हैं ऑपरेशन के नेम से, कि वहाँ पे ऑपरेशन भी सिलेक्ट करके अगर वो एडिशन सेलेक्ट करता है तो वो हमारा एडिशन कर दे, अगर मल्टीप्लिकेशन करता है तो वो मल्टीप्लिकेशन कर दे। लेकिन इसके बिहाइंड भी अब कोडिंग बैकएंड पे क्या चल रही है, हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, एक पीस ऑफ कोड होगा जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे पास हर मरतबा वैल्यूज़ क्या आएंगी, डिफरेंट होंगी। मतलब कि हर बार यूज़र अब सेम वैल्यू एंटर नहीं करेगा। हो सकता है वो पहली मरतबा ए की वैल्यू 2 कर दे, बी की वैल्यू 5 कर दे, फिर दूसरी मरतबा यूज़र आता है, फिर वो ए की वैल्यू 10 कर दे और बी की 20 कर दे। मतलब हर बार वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन जो हमारा बैकएंड पे कोडिंग होगी वो सेम रहेगी। वो हमारा क्या होगा, एक फंक्शन होगा। हमें जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम समझते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या चीज़ है। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझा रहा था वही लिखी हुई है, दे आर ब्लॉक्स ऑफ रीयूजेबल कोड। मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसे हम इफ स्टेटमेंट में भी पढ़ा है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज़ होती है वो उस कंडीशन की लग जाती है, या लूप के अंदर भी हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है। उस उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज़ होती है वो उस लूप की होती है। इसी तरह फंक्शन के अंदर भी हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड होता है, और वो कोड उस फंक्शन की बॉडी होता है। उस फंक्शन को हम जहाँ पे भी कॉल करेंगे वो उसको यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। मतलब ये भी एक समझ लो कि लूप की तरह ही है, बार बार यूज़ करना। लूप में क्या होता था, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको आइटरेट करता रहता था। लेकिन अब फंक्शन को हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे उसको यूज़ कर लेंगे। सिर्फ उसको उसका नाम लिखना है और वो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसको हम कोडिंग में देखेंगे कैसे इसको रन करते हैं, कैसे लिखते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। तो व्हेन यू हियर द वर्ड, वही चीज़ लिखी हुई है, थिंक ऑफ स्मॉल मशीन दैट टेक्स इन रॉ मटेरियल इनपुट्स। वही जो मैंने आपको एग्जांपल बता दी है कि वो इनपुट लेता है और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है और फिर हमें फाइनल रिजल्ट दे देता है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें डिफाइनिंग फंक्शन, अब हम कोडिंग की तरफ जाते हैं कि फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं कोडिंग के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड यूज़ होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया कि हमारे पास कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम एज इट अपने वेरिएबल नेम या फंक्शन के नेम, या हम अपने आम तौर पे जो काम करते हैं उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए ही काम करते हैं। लाइक अगर हम ये चाहें कि वेरिएबल का नाम ही फंक्शन रख दें तो वो ऐसा गलत होगा, वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम फंक्शन का नेम ही वार रख दें या लेट रख दें तो वो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिसको हम अपने एज ए फंक्शन नेम और या एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास पहले क्या आएगा, फंक्शन लिखा आएगा एज इट ही, मतलब रिजर्व कीवर्ड है। उसके बाद आपने फंक्शन का नेम लिखना है। जैसे हम वेरिएबल में पहले वार लेट कांस्टेंट लिखते थे, इसी तरह से ये समझ लें कि फंक्शन हमारे पास एज इट ही लिखा आएगा, उसके बाद उसका नेम आएगा। सपोज यहाँ पे ग्रीट लिखा हुआ है और इसके अंदर उसने नेम लिखा है, अभी इसको भूल जाओ ये क्या चीज़ है। अब हम इसे अपनी कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आपका कीवर्ड आएगा, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, फंक्शन। अब हम इसमें कह देते हैं सम। अब इसमें दो वैल्यूज़ आएंगी। सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं एंटर इसमें नहीं कर रहा, सिंपल एक है सम, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाई, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दी। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो जो मेरा कोड होगा वो सारा इस फंक्शन का होगा, मतलब इस सम वाले का होगा। मतलब ये सब सकते हो कि ये सम आपका एक ऐसे वेरिएबल ही है, आप जहाँ पे यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सपोज हम यहाँ पे कह देते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस इज सिंपल फंक्शन। अच्छा, इतनी चीज़ लिखने से आपका ये फंक्शन तो डिफाइन हो गया, लेकिन अब ये आपके पास प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसको कब कहीं भी यूज़ नहीं किया।
या जैसे हम कंसोल डॉट लॉग पहले करते थे उसमें वेरिएबल का नेम लिख देते थे, ऐसा तो हमें ऐसे कुछ भी नहीं किया, लेकिन कंसोल डॉट लॉग को हमने इसके अंदर लिख दिया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन की बॉडी है। अब इस फंक्शन को हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है। अब हम अपनी वेब पेज पे जाते हैं, सपोज यहाँ पे गए, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, बल्कि ये ऑटो रीलोड है कि हमने गो लाइव किया हुआ है, तो ये खुद ब खुद ही लोड हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, लेकिन हमने तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन सम कंसोल डॉट लॉग। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने इसको अभी यूज़ नहीं किया, उसको कॉल नहीं किया। इसमें वर्ड यूज़ होता है फंक्शन को कॉल करना। जहाँ पे वर्ड आ जाएगा हमने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करना है? सपोज यहीं पे हम यूज़ कर लेते हैं, हम लिखते हैं सम, एज इट ऐसे ही लिख देना। तो इसका मतलब क्या होगा? अब ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया, यूज हो गया। पहले सिर्फ डिफाइन हुआ है, फंक्शन लिखा, सम उसका जो भी नेम है फंक्शन का वो आपने लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाई, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होगा वो उस फंक्शन का होगा, और फिर बाद में आपने जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे सिंपल उसका फंक्शन का नेम, उसके बाद ब्रैकेट्स। अब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या आ चुका है? दिस इज सिंपल फंक्शन। मतलब अब हमारा वो फंक्शन रन हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम उसको कॉल कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है, एक रिटर्न होता है। मतलब हम यहाँ पे ऐसा कह देते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, और सपोज हम यहाँ पे ऐसे ही कह देते हैं, बल्कि रिजल्ट ए प्लस 1+2। ठीक है, अब इसमें क्या है? लेट रिजल्ट मैंने ये डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल, उसके अंदर मैंने लिखा है 1+2। अब इसको मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, रिजल्ट प्लस रिजल्ट। अब यहाँ पे आते तो हमारे पास रिजल्ट 3 आ चुका है, लेकिन अब मैं यह चाहता हूँ कि ये फंक्शन किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमने एज इट लिखा है, किसी वेरिएबल को डिफाइन वैल्यू नहीं की। वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे देते हैं? लाइक हम यहाँ पे कहते हैं लेट वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 2 3। तो हमारे पास ये क्या है? मतलब ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? इसकी जगह इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, इसकी जगह इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये क्या होगा? अब इस फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी, मतलब ये इसमें जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ किस में चला जाएगा? वैल्यू 1 में। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इशू ये है कि जब आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू पास करनी हो फंक्शन की, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे यहाँ पे। उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे रिटर्न। मतलब कि ये फंक्शन अब हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा। एक होता है कि फंक्शन के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रिंट करवा दो, एक होता है कि फंक्शन से कुछ ना कोई वैल्यू रिटर्न करवा दो। जब आप फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग या कोई फंक्शन की वैल्यू कोई प्रिंट कर देते हो, या कोई सिर्फ कैलकुलेशन ही करते हो, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हो, तो तब भी हमारे पास ये रिटर्न यूज़ नहीं होता। फिर हम उसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं सम। लेकिन अब हमने क्या करना है? वेरिएबल में उसकी वैल्यू असाइन करनी है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस रिटर्न को नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 3 आ रहा है, लेकिन अब हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ये कंसोल डॉट लॉग ये फंक्शन कॉल हो गया, इस वजह से एक मरतबा वो रन हो गया। लेकिन अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं, वैल्यू 1 को, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1। इसको आप देखते हैं तो वो कह रहा है कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि अब वो फंक्शन कोई भी वैल्यू उसको रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू को प्रिंट करी जा रहा है, तो हमें प्रिंट नहीं करवाना। प्रिंट कर नहीं करवाना तो हम क्या यूज़ करेंगे? फिर इसकी जगह रिटर्न यूज़ करेंगे, रिटर्न रिजल्ट। मतलब हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, प्रोसेस किया, कोई वैल्यू आई, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन की और उसकी वैल्यू हमने रिटर्न करवा के बाहर किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दी। अब हमारे पास रिजल्ट ये वाला प्रिंट नहीं होगा, अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू 1 के अंदर जो आ रहा है रिजल्ट 1+2 3 सिंपल प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 प्रिंट हो गया। अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें हो गई। पहली ये कि आपने कोई वैल्यू के लिए कैलकुलेशन की, फंक्शन के अंदर आए और उसी के अंदर आपने कोई ना कोई वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मतलब उसको एज अ टी कॉल आपने कर दिया। और दूसरी चीज़ ये कि उसमें कोई कैलकुलेशन की और उसी से कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, मतलब उसने कोई ना कोई वैल्यू हमें वापस आउटपुट के तौर पर दे दी, तो वो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दी। अगर आप इसको आप डायरेक्ट लिखते तो इसका कुछ भी नहीं था ना। यहाँ पे हम लिखते ये, यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं, ये लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 1 2 3 ही यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू 1 में ये है। अब हमने सम में
कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, ये तो सिर्फ सिंपल रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मतलब उसमें 1+2 3 रिटर्न आ रहा है, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा। लेकिन अब हम इसको डायरेक्टली भी प्रिंट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास वो एज इट ही प्रिंट होगी। या तो आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा दें, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, या किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसके ऊपर कोई और एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। मतलब यहाँ पे सम आया और यहाँ पे आप ये कर सकते हो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 1+वैल्यू 1। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 3 आया, 3+1, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो हमारे पास वो एक एरर आ रहा है, रिजल्ट बिफोर इनिशियलाइज, रिजल्ट कैनॉट असेस ऑन लाइन नंबर 118। ओके 118 हम देख लेते हैं। तो कहाँ पे हम यूज़ कर, अच्छा, इसमें अब क्या है कि हम रिजल्ट के नेम से एक वेरिएबल ले रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं लेना लेट, क्योंकि हम वो ऑलरेडी ऊपर भी काम कर चुके थे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं आपने ऊपर तो नहीं यूज़ किया होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया था, तो इस वजह से वो एरर आ गया। तो अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारे पास 1+3 जो हमारे पास सम से रिटर्न आ रहा था, उसमें हमने कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर दी और हमारे पास जो रिटर्निंग वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अच्छा, इसमें हम इस फंक्शन को बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि रीयूजेबल है, मतलब एक बार कोड लिखा उसको बार बार यूज़ करना। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये सम जैसे यहाँ पे है, मैं इसको वैल्यू कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर देता हूँ। मतलब ये भी तो अब बार बार यूज़ हो रहा है ना। अब यहाँ पे एक मरतबा यूज़ हो गया, दूसरी मरतबा यहाँ पे यूज़ हो गया। अब मैं तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, जितनी बार भी चाहूँ उतनी मरतबा यूज़ करके इसको वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 3 3 3 सारा क्या हो चुका है हमारे पास, बार बार वही वैल्यू सम से ले रहा है। कोड मैंने एक मरतबा लिखा है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी मैंने उसको वहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ये होता है फंक्शन, आप क्या करते हो, रीयूजेबल है। तो हमने इसमें डेफिनेशन देख ली, ये इसके अंदर कुछ नेम लिखा हुआ है, ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जितना इस वीडियो में किया है इसकी प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।